दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, जिनका कहना था मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, जिनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सिटी में हुआ था, और जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ तब दूसरा वर्ल्ड वॉर भी चरम पर था। स्टीफन हॉकिंग के पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग जो एक डॉक्टर थे, इनकी माँ का नाम इसाबेल हॉकिंग जो हाउसवाइफ थी, जो लंदन के हाईगेट सिटी में रहा करते थे, जहां आए दिन बमबारी हुआ करती थी, जिसके कारण स्टीफन हॉकिंग के जन्म के लिए इंग्लैंड चले आए। बचपन से ही स्टीफन हॉकिंग बहुत इंटेलिजेंट थे। इनको बचपन में आइंस्टाइन कहा जाता था और इनको मैथ में बहुत दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि इनके इंटेलिजेंट होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपने पुराने इलेक्ट्रिक सामान से कंप्यूटर बना दिया था। 17 साल की उम्र में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया। जब स्टीफन हॉकिंग छुट्टी मनाने अपने घर आए थे, तभी सीढ़ियों से उतरते समय ये बेहोश हो गए, जिसे कमजोरी मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इनके साथ ऐसी बहुत सी घटना होने के बाद जांच में पता चलता है कि इनको कब ठीक होने वाली बीमारी हो गई है, जिसका नाम न्यूरोनमेटो डिजीज है। इस बीमारी के अंदर शरीर की नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और शरीर पूरी तरह से अपंग हो जाता है, जो कि शरीर का सभी काम करना बंद कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना था कि 2 साल और जी सकते हैं, क्योंकि यह बीमारी अगले 2 सालों में पूरे शरीर में फैल जाएगी, जिससे बॉडी वर्क करना बंद कर देगी। और जब यह बात स्टीफन हॉकिंग को पता चलती है, वह कहने लगे कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, जिससे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। और उन्होंने वैज्ञानिक राह पर चलना शुरू कर दिया और अपनी इस बीमारी को वो वरदान के रूप में मानने लगे थे। और दूसरी तरफ बीमारी शरीर में फैलती जा रही थी, जिससे उनका बायां हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, जिससे उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। इनकी चेयर इस तरह से डिजाइन की गई थी कि इनकी आंखों और सर के कंपन की वजह से पता लगा लिया करती थी कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब धीरे धीरे स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। इस बीमारी में स्टीफन हॉकिंग का शारीरिक रूप काम करना बंद कर रहा था, न कि मानसिक रूप। इन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट और हॉकिंग रेडिएशन का महान विचार दुनिया को दिया, और अपने विचारों को ठीक से प्रेजेंट करने के लिए एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास के बल पर विश्व का सबसे अनोखा वैज्ञानिक बनकर दिखाया है, जिससे स्टीफन हॉकिंग कहते हैं चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।